हाय वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आई होप लास्ट क्लास में मैंने आपको जो भी कराया वो आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा एंड परमुटेशन वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। एक दो क्वेश्चंस हैं जो मुझे अपनी तरफ से आपको करवाने हैं, तो पहले उन्हें करते हैं, फिर आज जो हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 10th की। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर्स इन वर्ड मिसिसिपी डू द फोर आईज नॉट कम टुगेदर। ठीक है, क्या बोला उसने? वर्ड है मिसिसिपी। अब इस वर्ड में उसने बोला है कि ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जब चारों आई एक साथ नहीं होंगे। बात समझ में आई? मतलब वो वाले वर्ड्स बताने हैं जब चारों आई एक साथ नहीं होंगे। तो हम क्या निकाल सकते हैं? सबसे पहले हम निकालें कि टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे इन लेटर्स से परमुटेट करके, इनका रीअरेंजमेंट करके कितने जो है न्यू वर्ड्स बनेंगे। उन वर्ड में से हमें कौन से वर्ड माइनस करने होंगे? उन वर्ड्स में से हम वो वाले वर्ड्स माइनस कर दें जब चारों आई एक साथ हैं। बात समझ में आई? मतलब टोटल वर्ड्स में से हम वो वर्ड्स माइनस कर दें जब चारों आई एक साथ हैं। तो कौन से वर्ड्स बचेंगे जब चारों आई एक साथ नहीं है? मतलब टोटल वर्ड्स में ऐसे वर्ड्स होंगे जब चारों एक साथ आई है और ऐसे वर्ड्स होंगे जब चारों आई एक साथ नहीं है। तो टोटल में से जब हम चारों आई एक साथ वाले माइनस कर देंगे तो कौन से बचेंगे जब चारों आई एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, चलिए इस पे देखते हैं। पहले हम टोटल वर्ड्स देखते हैं। टोटल वर्ड्स के कंसेप्ट हमें पता ही है। काउंट करते हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 फैक्टोरियल। डिवाइडेड बाय कितने रिपीट हो रहे हैं? 4s तो 4 फैक्टोरियल, 4i तो 4 फैक्टोरियल और 2p 2 फैक्टोरियल। ये हो गए टोटल वर्ड्स। अब हम लेंगे when 4 eyes come together, words with 4 eyes coming together, वो वाले वर्ड्स जिनमें चारों आई एक साथ आ रहा है। तो चारों आई एक साथ आने का मतलब क्या है? कुछ वर्ड आपको ऐसे दिखाई देंगे, जैसे 1 2 3 4 आई, M S S S S P P, कुछ ऐसा एक ये वर्ड बनेगा जब चारों आई एक साथ होंगे। ठीक है, एक वर्ड बनेगा, मान लो M यहाँ पर आ गया, फिर चारों आई यहाँ पर, फिर S यहाँ पर आ गया, चारों आई, और इस तरीके से ये चारों वर्ड्स, चारों लेटर्स एक साथ रहेंगे, चारों आई एक साथ रहेंगे। और उसी तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया चारों आई एक साथ नहीं होंगे, वो वाले बताने हैं। तो टोटल वर्ड्स में से जब चारों आई एक साथ हैं वो वाले वर्ड्स हम माइनस कर देंगे, तो कौन से बचेंगे जब चारों आई एक साथ नहीं होंगे। तो इसको देखते हैं। जब चारों आई एक साथ हैं तो इसको हम एक लेटर मानेंगे, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा गुच्छा ही इधर से उधर चलेगा, ऐसा कैसे, क्योंकि चारों आई एक साथ रहेंगे ग्रुप में। तो ये 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हो गया 8 फैक्टोरियल। रिपीट कितने हो रहे हैं इसमें? ये पूरा 1 है, ये 1 है, ध्यान रखिएगा। रिपीट 4 बार S 4 फैक्टोरियल, 2 बार P 2 फैक्टोरियल। अब ये सारों का कितने बनेंगे? इतने बनेंगे। बट ये चारों आई आपस में भी तो इधर उधर घूम सकते हैं। मतलब एक बार आई इधर गया, ये वाला आई इधर आया, ये वाला इधर आया, ऐसे आपस में भी घूमेंगे। तो इनटू में क्या करना पड़ेगा? 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ये चारों भी आपस में परमुटेट होंगे। और इसमें रिपीट कितने हो रहे हैं? रिपीट भी 4 हो रहे हैं, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो होगा जब 4 आईज कमिंग टुगेदर। ठीक है, अगर इसको प्रैक्टिकली सोचें तो जब चारों आई एक साथ है, ये ऐसा एक ही लेटर बनेगा, क्योंकि इनको आपस में भी बदल दोगे तो भी ये ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, और ये पूरा इसीलिए क्या हमने करा है, चारों आपस में घूमे 4 फैक्टोरियल और रिपीट भी 4 हो रहे हैं तो 4 फैक्टोरियल। अगर ये ऐसा होता, मान लो IITT, मान लो ऐसा होता, ये चारों को आप एक मानते, जब ये आपस में घूमते तो कैसे घूमते? 4 फैक्टोरियल, और ये कितने से डिवाइड होता? 2 फैक्टोरियल, ये कितने से डिवाइड होता? 2 फैक्टोरियल, और ये पूरा कैंसिल नहीं होता। बात समझ में आ रही है? बट क्योंकि ये चारों सेम थे इसलिए हमने ऐसे करा, ये मैंने आपको बताया था कंसेप्ट। सो वर्ड्स विद 4 आईज कमिंग टुगेदर, तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है, वर्ड्स व्हेन 4 आईज डू नॉट कम टुगेदर, वो क्या हो जाएगा? टोटल वर्ड्स 11 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, माइनस 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अब इसके आगे सॉल्व आप कर लेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है। कंसेप्ट मुझे आपको बताना था और वो ये है। अगर आपको बाय चांस फिर भी क्लियर नहीं होता है तो प्लीज गिव मी अ कॉल, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं।
11th क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड इफ द फर्स्ट, कितने तरीकों से परमुटेशंस को आप अरेंज कर सकते हैं? ये वर्ड है पहला पार्ट, स्टार्ट विद पी एंड विद एस, पहले लेटर फिक्स है पी और आखिरी लेटर फिक्स है एस, कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 हो गए। पहला उसने बोला स्टार्ट होगा पी से और एंड होगा एस से, मतलब ये फिक्स हो चुके हैं। अब बाकी के जो बचे 10 लेटर्स वो आपस में परमुटेट होंगे, पी और एस आपस में फिक्स हो गया, वो जो बाकी के लेटर्स बचे 10 लेटर्स वो यहाँ पे मूव करेंगे, कितना हो गया 10 फैक्टोरियल, और इन 10 में कुछ रिपीट हो रहा है, हाँ टी आ रहा है 2 बार, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये हो गया पहले का आंसर। पी और एस क्या है फिक्स कर दिया, वो नहीं हिलेंगे, ठीक है। तो बाकी के 10 आपस में मूव करेंगे तो 10 फैक्टोरियल, उसमें रिपीट कितने हो रहे हैं, टी 2 बार आ रहा है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। क्लियर, इजी पार्ट। सेकंड पार्ट उसने बोला वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, सारे वॉवल्स एक साथ होंगे। तो पहले देख लेते हैं इसमें वॉवल्स कौन कौन से, ई यू ए आई ओ, तो सारे वॉवल्स हैं ए ई आई ओ यू, वॉवल सारे हैं इसमें, ये सब एक साथ। बचा क्या गया, पी आर एम यू टी टी एन एस, ये है। अभी भी लेटर्स सारे वही हैं, बट उसने बोला वॉवल सारे क्या रहेंगे, एक साथ रहेंगे, वो गुच्छा एक साथ रहेगा, तो ये क्या कंसीडर किया जाएगा, 1। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका आंसर हो गया 9 फैक्टोरियल। आगे रिपीट कितने हो रहे हैं इसमें, 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। बट जैसे पिछले क्वेश्चन में मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, अब वो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। ए ई आई ओ यू, पांचों वॉवल्स एक साथ हैं, ये एक वर्ड बन गया, मतलब पूरा एक वर्ड है। अगर मैं इसकी आपस में लोकेशन चेंज कर दूं ई ए आई ओ यू, तो क्या अभी भी वॉवल्स पांचों एक साथ नहीं है, बिल्कुल है, अभी भी पांचों वॉवल्स एक साथ हैं, यानी कि ये आपस में भी अपनी जगह चेंज करेंगे तो भी पांचों वॉवल्स एक साथ रहेंगे, कंडीशन तभी फुलफिल होगी। दैट मींस आप ये भी आपस में मूव कराएंगे और इनमें भी कोई रिपीट हो रहा था तो उतने फैक्टोरियल हम डिवाइड करते, तो ये पांचों वॉवल्स एक साथ घूमेंगे तो इनटू क्या हो जाएगा, इनटू 5 फैक्टोरियल। सो इसको आप सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा फाइनली कि पांचों वॉवल्स एक साथ। नेक्स्ट थर्ड पार्ट बोला गया है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर्स हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर्स होंगे, मतलब एक वर्ड ऐसा बनने वाला है, पी से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 एस 1 2 3 4 5 6, क्योंकि टोटल 12 लेटर्स है, टोटल 12 लेटर्स होने की वजह से स्टार्ट हुआ पी से और 4 लेटर्स है पी और एस के बीच में, तो 4 लेटर्स ये हो गए, एस यहाँ पे और बाकी सारे, मतलब पी और एस फिक्स हो गया, बाकी सब घूमेंगे। तो कितने तरीके से घूमेंगे ये, 10 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि टी 2 बार आ रहा है, तो ये एक तरीका हुआ जब पी यहाँ पर है एस यहाँ पर है। बट ऐसा भी हो सकता है कि पी यहाँ पर हो 1 2 3 4 और एस यहाँ पर हो, पी और एस के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए, एक बार ये यहाँ खिसक गया तो भी वो 10 लेटर्स आपस में मूव करेंगे और कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तब भी ऐसा ही रहेगा। एक बार ऐसा होगा, पी यहाँ पर होगा एस यहाँ पर होगा, तब भी क्या होगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। एक बार एक पी यहाँ पर होगा एस यहाँ पर होगा, तब भी 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। एक बार एक पी यहाँ पर होगा एस यहाँ पर होगा, तब भी 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। एक बार पी यहाँ पर होगा एस यहाँ पर होगा, तब भी 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। एक बार पी यहाँ पे और एस यहाँ पे, तब भी 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो इन सारे केसेस में कितने तरीके से लेटर्स मूव करेंगे, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। गेटिंग द पॉइंट, क्योंकि उसने बोला पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर्स होंगे, क्या सिर्फ यही हो गया, तो ये 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कितनी बार, ये इतने वर्ड्स बनेंगे प्लस इतने वर्ड्स बनेंगे प्लस इतने वर्ड्स बनेंगे प्लस इतने वर्ड्स प्लस इतने वर्ड्स प्लस इतने, तो कितनी बार ये प्लस हो रहा है, 7 टाइम्स। तो क्या हो गया आंसर, 7 × 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्या सिर्फ इतने ही वर्ड्स बनेंगे, नहीं और भी बनेंगे। कैसे, अगर यहाँ एस हो और यहाँ पी हो तो भी तो पी और एस के बीच में 4 लेटर्स हैं,
तभी तो कंडीशन फुलफिल हो रही है। मतलब क्या है इस बात का, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पे पी है, इनके बीच में 4 लेटर्स हैं, तब भी बाकी के सारे मूव करेंगे और क्या आएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। दैट मीन्स ये सारे दोबारा रिपीट होंगे, इस बार एस पहले होगा और पी बाद में होगा। तो 7 केसेस और, तो 7 + 7 टोटल कितने बनेंगे, 14 × 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये होगा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। आई होप आपको क्लियर होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये वो वाली प्रॉब्लम्स थी जिसमें मुझे लगता है आपको डिफिकल्टी आई होगी, इसलिए मैंने आपको अपने आप ही सॉर्ट आउट करवा दिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन। और इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है पहले सिलेक्शन देन अरेंजमेंट, मतलब किसी भी उसमें से कुछ भी आपको पहले सेलेक्ट करना है और उसके बेसिस पे आप उनको परम्यूटेट कर सकते हैं। सो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला NCR, पहले भी मैंने आपको बताया, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, मतलब n फैक्टोरियल और अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये तो NPR था ही, एक नीचे r फैक्टोरियल और आ गया, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, NCR। एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ। मान लीजिए 10 लोगों में से 5 लोग सेलेक्ट करने हैं किसी भी पर्टिकुलर काम करवाने के लिए, तो कितने तरीके से आप वो 5 लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे अरेंजमेंट की बात नहीं हो रही, सिर्फ सिलेक्शन की बात हो रही है। मान लो इस रूम में या इस क्लासरूम में 10 लोग हैं, मुझे 5 लोगों की कमेटी बनानी है, तो मैं कितने तरीके से 5 लोग सेलेक्ट कर सकता हूँ। हो सकता है मैं पहला बंदा सेलेक्ट करूँ, फिर दूसरा करूँ, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर हो सकता है दूसरा पहले करूँ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पहला छोड़ दूँ। इस तरीके से कितने तरीके से मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ। तो कितने तरीके से कर सकता हूँ, 10 में से कितने लोग सेलेक्ट करें, मुझे 5, तो 10C5, उनको आपस में अरेंज नहीं करना है। अभी जब अरेंज करना होगा तो हम आगे परम्यूटेशन में लगाएंगे, सिर्फ सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन। तो 10C5 का मतलब हो गया 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एंड 10 माइनस 5 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लेंगे 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। आगे सॉल्यूशन आपको पता है कैसे करना है। मैंने जब सेट्स चैप्टर आपको कराया था तो मैंने 2 लाइंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी। मैंने कहा था जब भी इंग्लिश का एंड आए, इसका मतलब है हिंदी का और है, मतलब अगर आप क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो एंड, हिंदी में पढ़ रहे हैं तो और। इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और आया और, हिंदी में पढ़ रहे हैं आया या, इसका मतलब होता है यूनियन और इसका मतलब होता है प्लस। कहने का मतलब है कि एंड और इंटरसेक्शन तो मल्टीप्लाई करना होता है और या यूनियन तो हमें प्लस करना होता है। बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। एक एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन लेते हैं। आपका बोला गया 17 लोग हैं, एक क्रिकेट स्क्वाड सेलेक्ट होना है, 17 में से 11 खिलाड़ी सेलेक्ट करने हैं। बताया गया कि इन 17 में से 12 तो बैट्समैन हैं और 5 जो है वो बॉलर्स हैं। 12 बैट्समैन हैं, 5 बॉलर्स हैं। 11 लोगों की टीम सेलेक्ट करनी है। अब इन 11 लोगों में से आपको बोला गया 4 तो होने चाहिए बॉलर्स और 7 होने चाहिए बैट्समैन। कितने चाहिए, 7 बैट्समैन चाहिए और 4 बॉलर्स चाहिए। ऑलराउंडर जैसी कोई टर्म नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, 12 बैट्समैन में से 7 बैट्समैन सेलेक्ट होंगे और 5 बॉलर में से 4 बॉलर सेलेक्ट होंगे, तो अल्टीमेटली 17 लोगों में से 11 लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब मैंने जो बोला उसको समझिए। 12 लोगों में से 7 लोग सेलेक्ट हो जाएंगे और, हिंदी में बात कर रहा हूं मैं, 12 लोगों में से 7 लोग सेलेक्ट हो जाएंगे और 5 बॉलर में से 4 बॉलर सेलेक्ट हो जाएंगे। मतलब और, या इंग्लिश में बोलूं तो 7 batsmen will be selected from 12 batsmen and 4 bowlers will be selected from 5 bowlers and, यानी कि हिंदी में बोल रहा हूँ तो और आ रहा है, इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो एंड आ रहा है। इसका मतलब है दोनों के कॉम्बिनेशंस आप क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। यानी कि 12C7 एंड 5C4 सॉल्व करना आपको आता है बहुत अच्छे से, आप कर लेंगे। तो ये हमारा आंसर होगा। इतने तरीके से एक क्रिकेट टीम सेलेक्ट हो सकती है 11 प्लेयर्स की। कितने लोगों में से सिलेक्ट हो रहे हैं, 17 प्लेयर्स में से सिलेक्ट हो रहे हैं। आई होप आपको क्लियर है। एक क्वेश्चन है, ये भी आपके बुक का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन है कि एक सर्कल पे 21 पॉइंट्स हैं, तो कितनी कॉर्ड्स ड्रॉ करी जा सकती हैं। एक सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, 21। इस तरीके से 21 पॉइंट्स हैं उसके सर्कमफ्रेंस पे, कितनी कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, एक कॉर्ड को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स आपको चाहिए। मान लीजिए ये पॉइंट हो गया और आपका एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है। एक कॉर्ड को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए मिनिमम, ठीक है।
आपके पास पॉइंट्स कितने हैं 21, एक बार में कितने पॉइंट आप सेलेक्ट करने वाले हैं 2, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 21C2। 21C2 आपको सॉल्व करना है, आंसर आ जाए, बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं, कैलकुलेशन से मत घबराइएगा, कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होंगी, बहुत सिंपल है। कैसे 21C2 मतलब 21 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 21 माइनस 2 19 फैक्टोरियल। 21 फैक्टोरियल 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 19 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। ये क्या आंसर हो गया, ये क्या आंसर हो गया 10। 21 इंटू 10 210 कॉर्ड्स जो है वो प्लॉट हो सकते हैं एक सर्कल के ऊपर जब 21 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। इससे आगे मैं नहीं बढ़ूंगा, पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत इजी भी हैं और आपको बहुत अच्छे भी लगेंगे सॉल्व करने में। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर आपको करना है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हद से ज्यादा इजी क्वेश्चंस है, मतलब डायरेक्ट यही फॉर्मूला लग रहा है, सब में आंसर आएंगे। जो हमें थोड़ी बहुत मेहनत करनी है वो है मिसलेनियस में। नेक्स्ट क्लास में हम मिसलेनियस करेंगे और इसमें से अगर एक आधा आपका डाउट आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 मैं कराऊंगा आपको, एक अलग फॉर्मूला लगेगा। सो ये सारे आपको करने हैं। चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम और एक आधा एग्जाम्पल करेंगे जो बहुत अच्छे हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मेक श्योर आप ये होमवर्क सबमिट करेंगे मुझे, इसकी पिक्स क्लिक करके व्हाट्सएप करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव अ गुड डे।